नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो आपको बेस्ट ऑफ लक। मेरे साथियों, आपको पता है कि 2022 के बाद 2026 में आपको ये गोल्डन चांस मिला है, तो कुछ यहाँ पे सावधानी रखना जरूरी है क्योंकि आपकी एक भी गलती आपके अपने सपने को चकनाचूर कर सकती है। तो ये मेरा दायित्व है, मेरा एक कर्तव्य था कि आपको वर्षों से कंटिन्यू में पढ़ा रहा था माय डियर, तो मुझे लगा कि चीजें आपको बताना जरूरी है। आप जानते सब कुछ है, लेकिन इस वीडियो की एक एक बात आपके लिए बहुत मैटर करेगी। लास्ट टाइम में अगर आप इतनी सावधानी रख लेंगे तो सिलेक्शन पक्का ही समझिए। तो सबसे पहले बेस्ट ऑफ लक। अब आप जा रहे हो सेंटर पर। अब सेंटर पर जा रहे हैं तो क्या कुछ आपको करना, जरा मेरी बात ध्यान से सुनिए, समझिए और आगे बढ़िए। डरना नहीं है, आगे बढ़ना मेरे साथियों। तो सेंटर पर क्या लेके जाना है, जरा एक बार आप चेक करिए मेरे साथ कि आपकी वो सारी चीज तैयार हैं। अगर नहीं तो तत्काल तैयार हो जाओ। और एग्जाम में आप अपने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, अब तो डरना मना है ना, क्योंकि अब तो डर के आगे जीत है। अब तो कुछ करना नहीं आपको। तो मेरे साथियों, इसमें हम सब कुछ आपको बताने वाले हैं कि आपकी सही रणनीति क्या होगी, समय का प्रबंधन आप कैसे करोगे, आपका ये जो सटीक प्रयास है आपको हाई स्कोर कैसे दे देगा ताकि आप पीजीटी का इंटरव्यू दें, और इंटरव्यू ही नहीं आपका फाइनल सिलेक्शन हो। तो बिना किसी देरी के आपको बेस्ट ऑफ लक। आइए आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको इस मुद्दे पर ही बात करूंगा कि अब जब आप सेंटर में एग्जाम देने जा रहे हो, पहली चीज ये साफ साफ आपको दिख रहा है कि आपके हाथ में आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए। और ध्यान रखिएगा, एडमिट कार्ड चाहे आपका ब्लैक एंड व्हाइट हो चाहे कलर्ड हो, से कोई भी मतलब नहीं है, बस आपके पास एडमिट कार्ड रहे ये अनिवार्य है। तो एडमिट कार्ड आप अपने पास रखिएगा। साथ ही साथ पासपोर्ट साइज आपको फोटो लेके जाना है। कितने फोटो लेके जाना है मेरे भाई, तो याद रखना कि आपको 3 फोटो लेके जाना है। तो भूलना मत, 3 फोटो पर्स में रख लीजिएगा आप लोग, ताकि वहां जहां आवश्यकता हो मांगा जाए आप दे देंगे। आपको अपनी आईडी के लिए कोई भी एक आईडी लेके जाना है पहचान के लिए, चाहे आधार हो, पैन हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो या निर्वाचन कार्ड आपके पास हो। तो हमने यहाँ आधार कार्ड मेंशन कर दिया है, आप सभी के पास नॉर्मली होगा, तो आप एक आईडी लेके जाएंगे। ये मैंडेटरी है, अनिवार्य है, इसके बगैर तो आपका कुछ भी नहीं होगा। तो आपको सुनाई दे गया, एडमिट कार्ड, 3 पासपोर्ट साइज फोटो और आधार कार्ड। इसके अलावा एक चीज बहुत जरूरी है, क्योंकि बबल्स को अगर आप ब्लैक नहीं करेंगे तो नंबर कैसे आएगा। तो लेके जाना आपको ब्लू या ब्लैक नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ, यहां हमने जानबूझ के ब्लू लिख दिया है कि ताकि आपको लगे कि ब्लू या ब्लैक में दोनों लेके जा सकता हूं। नहीं जी, केवल आपको ब्लैक पेन लेके जाना है, मतलब समझते ना, काली पेन। तो आपको ब्लैक पेन लेकर के जाना होगा। अब कम से कम 2 से 3 पेन रख लीजिएगा आप पेन। ट्रांसपेरेंट बॉटल, यानी यहां पानी का बॉटल आप लेके जा सकते हो। ये क्यों, क्योंकि आपको प्यास लगेगी, बार बार आप परीक्षा हाल में उठ करके जाओगे देने, तो यहाँ पे आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे निश्चित तौर पे आपको जब प्यास लगेगी तो पानी पीने उठ के आपको जाना होगा। उससे बेहतर होगा कि आप अपनी खुद की ट्रांसपेरेंट बॉटल, का मतलब है अगर आप बिस्लरी की बॉटल भी ले जाए तो ऊपर का कवर फाड़ दीजिएगा मेरे भाई। एग्जाम बोर्ड, क्योंकि ये कहा है आयोग ने कि आप अपने साथ एग्जाम बोर्ड भी रखिएगा। वो इसलिए आपके लिए जरूरी क्योंकि हो सकता है जहां डेस्क बेंच मिले वो सही ना हो, तो आपको OMR भरने में परेशानी आएगी। ये बेसिक बातें हैं, कंपलसरी हैं, इनमें एक भी चीज को आप मिस मत करिएगा। अब कुछ और महत्वपूर्ण बातें हम आपको बता देंगे, तो कुछ और महत्वपूर्ण बातें बता देंगे, उसको जरा 1 मिनट आप देख करके तब आगे की तरफ बढ़िएगा, तो मैं आपको चलूंगा लेकर के। तो अगर हम बात करते हैं आपसे इन चीजों को, अगर हम यहाँ बात करेंगे, तो जब हमने यहाँ से काली पेन आपको बताया तो इसका मतलब जेल पेन नहीं होता माय डियर। आपको डॉट पेन या बॉल पेन जिसे कहते हैं वो लेके जाइएगा, तो बॉल पेन आपकी रहेगी, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब आपको कुछ महत्वपूर्ण नोटिस, आप इसको जान लीजिए कि आपका पेपर कितना है। अगर मैं हमारे जितने इतिहास विषय से तैयारी करने वाले या उन सारे विद्यार्थियों की बात करूं जिनका पेपर 9 मई को है, मैं 9 मई की बात कर रहा हूं, ये बात 10 मई पर भी लागू होगी। तो आपका पेपर सुबह में 9:30 बजे से है, 9:30 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक मेरे भाई आप लोगों का रिपोर्टिंग टाइम बताया गया कि मैक्सिमम आपको 45 मिनट पहले यहां पहुंच जाना होगा। तो 8:45 तक रिपोर्ट करिएगा, ज्यादा गुणागणित मत लगाएगा, बिफोर टाइम पहुंचेगा। राइट टाइम का कॉन्सेप्ट गलत है और आफ्टर टाइम का तो टोटल ही गलत है। सो बिफोर टाइम पहुंचना आपको, एक बात हो गई। इसके अलावा माय डियर दूसरी सावधानी रखना है, 3 फोटो आपको, एक आईडी, अभी हमने ये सारी बात आपको बता दी है, तो इसका आप ख्याल रखिएगा। इसके अलावा
आपका पेपर कैसा, आपको पता है कि आपका एक क्वेश्चन होगा, नीचे 4 विकल्प दिए जाएंगे, वहां से एक उत्तर आपको चुनना है और आपको ये पता है कि कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होगी, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि जैसे 4 विकल्प आपको दिए जाते हैं और आपने एक से ज़्यादा बबल को भर दिया, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, आपने इसका ए भी बी भी भर दिया तो ये आपको गलत माना जाएगा, आपको इसका कोई नंबर नहीं मिलेगा। तो एक ही भरिएगा, सावधानी से भरिएगा। व्हाइटनर का प्रयोग नॉट अलाउ है, रबर कटर का यूज आप बिल्कुल नहीं कर सकते। तो जो भी करिएगा होश में करिएगा, ध्यान से करिएगा, एकाग्र होकर करिएगा, मन से करिएगा, सिलेक्शन के लिए कीजिएगा। इतना काम हुआ। इसके बाद माय डियर ये देखिए, पेन के बारे में हमने सारी जानकारी आपको दे दी है कि आपको पेन लेके जाना है। कौन सी? बॉल पेन, यानी जेल पेन नहीं। सुन लिया है ना आपने? बॉल पेन जो ब्लैक कलर की होनी चाहिए, साफ साफ यहाँ लिखा गया है। और साथ ही साथ पैड वगैरह के बारे में हमने आपको बता दिया है। इसके बाद आपको ये पता होगा कि रबर कटर व्हाइटनर की बात भी हमने आपको क्लियर कर दी है। पानी का बॉटल आपको लेके जाना, ये बात हमने आपको बता दी है। मेरे भाई, अब इतनी बात जान लेने के बाद कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको हमें समझानी है। वो ये तो हो गया आप क्या क्या सावधानियां रखोगे। अब इस सावधानी रखने के बाद में देखिए 2 बातें। आपका पेपर कब है? 9 मई को है। आपका पेपर 9 मई 2026 को है और हम आपसे बात कब कर रहे हैं? 8 मई को बात कर रहे हैं। अब 8 मई में तो ये तो कल सेंटर पर क्या कुछ करना, वो बातें एकदम फाइनल हो गई। अब यहाँ पे 8 मई के लिए हम ये कह रहे हैं आपसे, जितना भी आपने पढ़ा हुआ है, अब आज का दिन आपको अपने दिमाग को बहुत आराम देने का दिन होगा। तो आज के दिन आप बहुत करिएगा। तो जो भी आपके फैक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट, अगर आपने उनका कोई नोट्स बनाया है, कोई कोड बनाया है, कोई ट्रिक बनाया है, तो उनको रिकॉल कर लीजिए, मतलब दोहरा लीजिए एक काम, ताकि जो चीजें भूलने के एक बार फिर से आपको याद आ जाए। यानी शार्ट नोट को रिवीजन कर लें, जो 4-5 घंटे में आपके पूरे इतिहास को एक बार कवर अप दे दें। दूसरी बात, अगर आपको लगे बहुत आवश्यक हो तो एक मॉक टेस्ट हल कर सकते हो। लेकिन आज के दिन जब मॉक टेस्ट लगाइएगा तो उसमें ये मत कैलकुलेट करना कि आपका कितना सही हुआ है, कितना गलत हुआ, बस इजीली उसको सॉल्व करते चले जाइएगा। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम आज की 0 कर देना, बिल्कुल स्क्रीन पर काम करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत आवश्यक हो तो 1-1.5 घंटे कोई बहुत ज़रूरी वीडियो हो तो ही देखिएगा, अदरवाइज आज आप आंखों को आराम दीजिएगा, दिमाग को आराम दीजिएगा। पढ़ाई की रणनीति और नया तो कुछ भी नहीं सीखना है, 0। जो आपने पढ़ा है उसी का जो उचित है वो रिवीजन करिएगा। ये भी याद रखिएगा कि आज रात 8 बजे, तो आज रात 8 बजे के बाद आपको अपनी पढ़ाई बंद कर देना है। अगर आपने इतनी मेरी बात मानी तो जितने भी क्वेश्चन आपको आते हैं, यानी अगर आप 90 प्रश्न करके आ सकते हो, तो मेरी इन बातों पर अगर आपने ध्यान दिया, मान लिया, तो यकीन मानिए 10 क्वेश्चन आप ज्यादा करके आओगे, 100 करके आओगे। 100 कर सकते हो तो 110 करके आओगे आप, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि परीक्षा पास करना एक कला है, कलाएं छोटी छोटी आती, सब कुछ पढ़ने से नहीं होता। ये बात हम आपसे बार बार रोज क्लासेस में कहते थे। आज लास्ट दिन मेरा ड्यूटी है तो मैं बता रहा हूँ, 8 बजे के बाद आपको पढ़ाई लिखाई बंद कर देना है। कोई फोन, चैटिंग, मैटिंग, जैटिंग कुछ भी नहीं करना है। सादा खाना खाना है, पानी पीना है, कुछ भी आपको तला भुना इत्यादि से परहेज करना होगा। सादा खाना खाइए, भरपूर नींद लीजिए, बिस्तर पे जाइए, परीक्षा है ये भूल जाइए। हाँ, ये ना हो कि ऐसा भूल जाइए कल सुबह 10 बजे जगिए। यानी आप लिमिट को ध्यान में रखेंगे, समय से सोएंगे, सुबह समय पे जगेंगे, स्नान ध्यान करिएगा, ईश्वर का नाम लेंगे, माता पिता हो तो उनका आशीर्वाद अवश्य ले, ना हो तो मन में विचरण कर ले, आप उनको याद कर ले। इतना सा काम आपको करना रहेगा। जब आप रास्ते में जा रहे होंगे तो रास्ते में हमने आपको बताया हुआ कि भैया चेंज पैसे अपने पास जरूर रखिएगा, ताकि कहीं लेन देन को लेके कोई इशू ना आए। इसके अलावा रास्ते में किसी से भी आप पढ़ाई पर कोई चर्चा जाते समय नहीं करोगे, क्योंकि हो सकता है किसी का कुछ तैयार हो, संजोग से आपका ना हो, तो आपके मन पे एक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, इससे आपको सिर्फ नुकसान होगा। तो आप कुछ नहीं, हल्की फुल्की सकारात्मक हंसी मजाक की बातें कर सकते हो, लेकिन पढ़ाई की बात और राजनीति की बात तो भूल के भी मत करना, क्योंकि अनावश्यक आप चिल्लाएंगे, पक पक, आपका माइंड खराब होगा, एनर्जी आपकी लॉस होगी। खुद को बचा के रखिए, बहुत सेव रखना है। ये सारी बातें हम आपको 9 मई के प्रातः काल के लिए बता रहे हैं आपको। फिर सेंटर हॉल पे जैसे पहुंचिएगा भैया, माँ सरस्वती का स्मरण या जिसे भी आप मानते होंगे याद करके एकाग्र होकर बैठ जाना कि अब हमें 2 घंटे केवल पेपर सॉल्व करना है।
जब मन स्थिर रहेगा, तो मैंने कहा कि अगर आज की रात आपकी नींद पूरी रहेगी तो 6-8 महीना पहले भी जो कुछ आपने पढ़ा सब याद आता जाएगा। यकीन मानिए आप पहले जब पेपर में जाओगे तब। अदरवाइज आप सब पढ़ेंगे एकदम खिचड़ी बना रहेगा तो आपका माइंड बार बार हैंग करेगा, उत्तर कुछ होगा, आप कुछ लगा के चले आओगे। ठीक है, अब आपके हाथ में पेपर आ गया तो उसकी जितनी फॉर्मेलिटीज हैं, रोल नंबर सही से भरना, ये बात ध्यान से बता रहे हैं। कई बार इस तरह की शिकायतें मिलती हैं कि रोल नंबर ही सर गलत भर दिया, बबल गलत भर दिया, ये क्या तमाशा है। आप पहले सुनिए, रोल नंबर सही भरना है, सही बबल को ब्लैक करना होगा, इन्विजिलेटर जहां का है उसको साइन कर देना। मेरे भाई कोऑपरेट करिएगा, कुल मिला के आप एकदम गुड बॉय गुड गर्ल बन के जा रहे हो। आप किसी से उलझना नहीं, किसी को बोलना नहीं, एकदम भगवान बुद्ध बने रहना, कोई कुछ कहे सुनना नहीं, मुस्कुराना है, आगे बढ़ जाना है, लौट के चाहे जो कर लेना, कोई परेशानी की बात नहीं होगी। पेपर मिल गया, पेपर मिलने के बाद ध्यान पूर्वक पेपर पे आप काम करिएगा। पेपर को हल करते समय 3 स्टेप अपनाना। जब पेपर को सॉल्व करेंगे आप तो आपकी स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 करिएगा। स्टेप नंबर 1 में आप उन प्रश्नों को हल करना जिनका उत्तर आपने देखा और तुरंत आपको पता हो, तुरंत के तुरंत, 1 सेकंड लगेगा। पेपर आपका कितना है, 120 मिनट का है, तो 120 मिनट का पेपर 60 दूना 120 होगा। आप इस वाले में मैक्सिमम आप 1 से 1.5 घंटे का समय दे सकते हो। चलिए हम आपको पूरे 60 मिनट का समय दे देते हैं, यानी 1 घंटा, और 1 घंटे में आप मैक्सिमम उन सारे सवालों को कर ले जाओगे जो आपको आते हैं। इसका फायदा ये होगा कि कम से कम आता हुआ प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा। तो पहले चरण में, और इनके सही होने के चांसेज होते हैं 90 से 95%। पहले राउंड में जो लोग अच्छे आते हुए सवालों को हल करेंगे, सही होने की प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता होती 90 to 95%, क्योंकि आपका माइंड कूल है, सीधे फैक्ट देखा, आपका आंसर आ गया। पहली बात, सेकेंड राउंड में आना है आपको। सेकेंड राउंड में आपको मैं दे देता हूं, चलो 40 मिनट का समय मैं आपको दे देता हूं, 40 मिनट। अब ये 40 मिनट में उन प्रश्नों को सॉल्व करिए जिनको पढ़ा है, सोचोगे, दिमाग पे जोर डालोगे तो उत्तर आ जाएगा। 4 विकल्प में से 2 में कंफ्यूज हो रहे हो, उनको आप इस स्टेप पे लगाना। और इस वाले सरम, चूंकि आपके यहाँ माइनस मार्किंग नहीं है तो आपको तीनों स्टेप फॉलो करना है। माइनस मार्किंग होती तो रणनीति हमारी दूसरी होती। तो यहाँ पे 40 मिनट के अंदर आपको क्या करना है, 2 प्रश्न होंगे, इनमें 2 बातें करना है, मन की आवाज, दिल की आवाज, अपनी आवाज सुननी है। पहले राउंड में जो आपको लगे ये सही है उसे टिक कर देना, उस पर रिस्क मत लीजिएगा। इसके बाद स्टूडेंट अगर हम बात करेंगे तीसरे राउंड में, छोड़ना तो एक भी नहीं है, क्योंकि जब माइनस मार्किंग है तो काहे को हम छोड़ें, क्या पता, आप समझ रहे हैं ना। तो तीसरे राउंड में हम आपको देंगे अधिकतम 10 से 15 मिनट का समय ले लेना, 10 से 15 मिनट, जिसमें आपने जिन भी प्रश्नों को छोड़ा हुआ है एक बार पढ़ लेना, लग गया तो लग गया, अदरवाइज वही अंतरात्मा की आवाज पर जो ठीक लगे उसको भर दीजिएगा। फायदा देखिए, जो सेकंड राउंड है इसके सही होने का चांस 80 से 85% रहता है, 80 से 85% चांस है कि उत्तर आपका सही निकल जाएगा। और जो तीसरा राउंड होता है इसके चांसेस मैक्सिमम 15 से 20% होते, सही निकल गया तो ठीक, और नहीं निकला तो जब हमें वो आ ही नहीं रहे हैं, हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, तो फिर उसमें काहे का गिला काहे का सिकवा, जो हमें पता ही नहीं है, वो निकल गया तो बहुत अच्छा, ईश्वर की कृपा, ना निकला तो नो प्रॉब्लम, आराम से इतना काम कर लेंगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब एक बार फिर अंतिम तौर पे मैं समराइज कर दूं, ये जो समय हमने बांटा था क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात हमने बताना है आपको कि बबल्स को ब्लैक करने में आपके आधे घंटे के आसपास लग सकते हैं। इतना स्पीड में मत भरिएगा कि बबल समझ ही ना आए कि आपने कौन सा भरा, चूंकि वो इंसान को नहीं कंप्यूटर को रीड करना है, तो ब्लैक अच्छी तरीके से करिएगा। अब समय को यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा फिर, तो आप 60 मिनट यहाँ कोई कंप्रोमाइज मत करना। इस वाले राउंड में आप अधिकतम 30 मिनट फिर दे दो, जिसको हमने 40 बोला है, आपके पास 30 मिनट बचा, 10 मिनट यहाँ से काट देना 40, तब भी 20 मिनट आपके पास आ जाएंगे बहुत आसानी से। तो 20 से 25 मिनट में आप भर ही ले जाएंगे, 30 मिनट हमने मैक्सिमम दिया है। अभी 60 का अगर आपने 55 कर लिया, 50 मिनट में ही कर दिया, तो 30 मिनट आपके पास आएंगे। इतना अपने हिसाब, अपनी क्षमता, अपनी कैपेसिटी और अपनी तैयारी के हिसाब से आप तय कर लीजिएगा। और चलते चलते एक बार फिर से बता दें, पेपर अच्छा हो जाए तो वीडियो के नीचे जबरदस्त तरीके से कमेंट करिएगा, और आपके पेपर का विस्तार से एनालिसिस हम कराएंगे अपने उसी शेड्यूल पर, रात 10:15 पर शनिवार पर एक एक सवाल का प्रमाणिक विश्लेषण लेके आएंगे। तो मेरे साथियों भूलना मत, शनिवार को यानी 9 मई को ही रात 10:15 पर
हम आपके पेपर का विस्तार से विश्लेषण लेके आएंगे। आप में से जो लोग हमसे जुड़े हैं, यदि संभव होगा पेपर हमें भेज दीजिए। अगर अभी भेजने का मतलब है पेपर होने के बाद भेज दीजिएगा, नहीं भेजेंगे तो भी पेपर कहीं न कहीं तो मिल ही जाएगा। हालांकि भेज देंगे आप तो आपका स्वागत रहेगा और 10:15 बजे आप पढ़ लेंगे। इतनी सी बात बतानी थी। कूल हो जाइए, पढ़िए, आगे बढ़िए, सिलेक्शन लीजिए। बेस्ट ऑफ लक।